नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आपकी एक भर्ती है रेडियो संपर्क की। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, जिसमें आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के पदों के लिए परीक्षा हुई है फ्रेंड्स। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पता है मुद्दा चल रहा है, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वाला। बोर्ड का जवाब आने के बाद आपकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, फाइनली जो आपका रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आपकी कैटेगरी वाइज हर एक पोस्ट की कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथियों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक नज़र आप देख सकते हैं कि आपकी जो बीटेक वर्सेस का जो मामला था वो आपका किसके लिए, केवल हेड ऑपरेटर के पदों के लिए था, जिसमें 936 पदों पे आपकी परीक्षा हुई थी। इसके अलावा साथियों वर्कशॉप स्टाफ की 120 पदों के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374, टोटल आपके कितने 2430 पद थे। इन पदों पे आपकी परीक्षा हुई थी। अब आप लोगों को पता है कि बोर्ड का जवाब आने के बाद देखो, शायद बीटेक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है कि फाइनली उन लोगों को, पहले तो भर्ती बोर्ड ने माना था कि बीटेक वाले समकक्ष हैं, ठीक है, बट फाइनली जो आपका लास्ट में, यदि आप यहाँ से पढ़ेंगे पूरा, आप समय निकाल के स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, 23/4/2024 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त पद की शैक्षिक अर्हता के संबंध में ये निर्णय लिया गया है कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अहर नहीं माना जाएगा। आख्या सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ, ठीक है। तो ये तो देखो जानकारी थी कि आपके जो फाइनली बीटेक वाले हैं फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया है। शायद मैं कहूँगा यदि बाहर बीटेक वाला, देखो 4 वर्ष का बीटेक होता है, ठीक है, डिप्लोमा कितना 3 वर्ष का, तो भर्ती बोर्ड ने बीटेक वालों को इसके समकक्ष तो नहीं माना है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बीटेक जो है वो एक हायर क्वालिफिकेशन है इंस्टीड ऑफ डिप्लोमा, ठीक है, मतलब उच्च क्वालिफिकेशन है, तो समकक्ष माना नहीं मानता, ये तो देखो भर्ती बोर्ड का जवाब है, उन्होंने समकक्ष नहीं माना है। ये अलग बात है, देखो आपको पता है डेमोक्रेसी है, ये भी आपको पता है, बहुत सी ऐसी भर्तियां जो कोर्ट में चलती रहती हैं। और ये फ्रेंड्स आपको पता है काफ़ी लंबा समय ऑलरेडी हो चुका है इस भर्ती को, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया है, मतलब भर्ती को कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हो सकता है इसके बाद फ्रेंड्स बोर्ड का जो जवाब आने के बाद जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि भैया हमें यदि बाहर ही करना था तो आप पहले ही बोल देते कि बीटेक वाले समकक्ष नहीं है, उनको हम इसके लिए अहर नहीं मानेंगे एलिजिबल, तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं करते। 400 रुपये फ़ीस हमने लगाई है। अब उसके अलावा चलो तैयारी भी की है, कुछ समय दिया तैयारी करने में, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी ने कोई पेड कोर्स भी लिया हो, समय की भी बर्बादी है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ शायद वो अपना पक्ष रखने के लिए कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। बट ये तो समय ही बताएगा। चांसेस हैं फ्रेंड्स कि वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अपनी जो है वो कहानी आगे बढ़ सकती है। यदि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत रहा साथियों, तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ 4 जून को क्या है, आपके चुनाव संपन्न होंगे 4 जून को। उसके तुरंत बाद फ्रेंड्स मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 से 15 जून तक तीनों पदों का बोले तो वर्कशॉप स्टाफ, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर, तीनों का रिजल्ट आएगा, वो भी एक साथ आएगा। तीनों का रिजल्ट जून के मिड ऑफ जून में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और देखो जाहिर सी बात है, बीटेक वाले जब बाहर हुए हैं, ठीक है, अभी के लिए फ्रेंड्स जो वर्तमान जो स्थिति है उसका अवलोकन करें तो बीटेक वाले बाहर हैं, भर्ती बोर्ड का जवाब आ चुका है इसमें, ठीक है। तो उसके अनुसार फ्रेंड्स आपकी जो हेड ऑपरेटर स्पेशली है, हेड ऑपरेटर के पदों के लिए कट ऑफ में भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। हेड ऑपरेटर की कट ऑफ फ्रेंड्स आपकी कितनी रह सकती है अगले चरण के लिए, अभी फ्रेंड्स आपको पता है आपके मेडिकल, फिजिकल और डीवी बाकी हैं, तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ फ्रेंड्स आपकी कितनी रह सकती है हेड ऑपरेटर की 936 पदों के लिए। आपको पता है पेपर का जो पैटर्न था 400 नंबर का पेपर था, जिसमें आपके 160 प्रश्न थे, 2.5 घंटे का पेपर था। टोटल बात करें तो पेपर आपका कैसा, मॉडरेट टू टफ था हेड ऑपरेटर का, ठीक है। इसकी आपकी फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है आप एक नज़र देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ क्या है, आपको एक अनुमान मैं दे रहा हूँ, प्रेडिक्शन है, ठीक है। जब आपकी परीक्षा हुई थी उसी समय आंसर की चेक करने के बाद अभ्यर्थियों के द्वारा कि आपके कैटेगरी वाइज इतने जो है मार्क्स बन रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर या नीचे थोड़े बहुत कम नंबर है तो भी आप बिल्कुल नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। आपने परीक्षा दी है, बिल्कुल आपका अधिकार है और आशा होनी चाहिए कि आपको आपका सिलेक्शन होगा। जनरल कैटेगरी में बात करें तो 280 प्लस, इसलिए कि कम से कम यदि आपके 280 हैं तो चांसेस हैं, यदि इससे ज़्यादा हैं चाहे 81, 82, 85, 90, 95 तो
बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 280 हैं आपके, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा अगले चरण के लिए। उसी तरीके से ओबीसी में बात करें फ्रेंड्स 275, और ईडब्ल्यूएस की बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में 270, एससी में फ्रेंड्स 265, एसटी में 255। ठीक है, कैटेगरी वाइज यदि आप कितने मार्क्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत चांसेस हैं यदि आपके प्लस माइनस 2-1 नंबर नीचे ऊपर भी हैं तो आप बिल्कुल एकदम सकारात्मक रहिए, चिंता वाली कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये देखो 100% सत्य नहीं, एक अनुमान है। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी बोलें कि भैया आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, वो उनका अपना अनुमान भी सही हो सकता है कई बारी, बट जो अनुमान है फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आपकी कट ऑफ जा सकती है हमारे अकॉर्डिंग। वर्कशॉप स्टॉप की बात करें फ्रेंड्स आपका 120 पदों पे, इसमें क्या है पदों की संख्या कम थी, अभ्यर्थी जो थे परीक्षा देने वालों की संख्या उनकी ज़्यादा थी। इसकी फ्रेंड्स जो आपकी कट ऑफ है देखो ऑब्वियसली इन दोनों मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर से आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने के चांस हैं पूरे। ठीक है, इसकी कट ऑफ बात करें जनरल कैटेगरी में आपके यदि 295 प्लस हैं, 290 कम से कम नंबर है 295, ओबीसी में यदि आपके 290 हैं, ईडब्ल्यूएस में 288 हैं। देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों की कट ऑफ 100% प्रेडिक्ट करना किसी के बिल्कुल हाथ में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों की कट ऑफ सिमिलर रहने वाली है, सेम एंड सिमिलर, माइट भी प्लस माइनस मैंने आपको बताया 2-1 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सिमिलर कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करें साथियों, एससी में आपके 280 प्लस नंबर है तो आप सेफ़ हैं, बिल्कुल आप सकारात्मक रहिए अगले चरण के लिए। एसटी में बात करें 275 प्लस। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी एक तीसरी पोस्ट थी, कौन सी, असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर की आपको पता है सबसे ज़्यादा दिनों तक परीक्षा हुई थी, 1 से 8 फरवरी तक। पदों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी, कितनी, 1374। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 285 प्लस जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में यदि आपके 280 हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में 278 प्लस, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एससी में 270 हैं तो आप सेफ़ हैं, और एसटी में 262। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड्स आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो कट ऑफ थी आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टॉप के लिए। फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि भर्ती में, देखो आपको पता है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में ऑलरेडी आपका ज़्यादा समय लग चुका है, काफ़ी समय। ठीक है, तो देखो कोई भी नहीं बता सकता है कि बीटेक वाले शांत रहेंगे और वो अपनी तरफ से अपना पक्ष नहीं रखेंगे। ठीक है, यदि रखते भी हैं तो बड़ी बात नहीं कह सकता मैं आपसे कि मामला और भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल वर्तमान के लिए मैं आपको बताऊं, भर्ती बोर्ड की तरफ से बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया है, केवल डिप्लोमा वाले ही इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाले ही इस भर्ती में शामिल होंगे। किसके लिए, 936 पदों में हेड ऑपरेटर के लिए। ठीक है, रिजल्ट साथियों आपका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जून के मिड ऑफ जून में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि इसके अलावा ऐसी कोई और निश्चित तिथि रिजल्ट या फिर डिप्लोमा बीटेक के संबंध में ऐसी कोई अपडेट प्राप्त होती है हमें, तो हम आपको उसके संबंध में बिल्कुल जानकारी साझा करेंगे। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई या फिर किसी भी सरकारी जॉब से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेंगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है साथियों। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।